सभी आई होप अच्छे होंगे। चलिए 12th क्लास के मैट्रिसेस का हम लोग आज 4th लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे आग्रह होगा कि इस वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को गुना करने चल रहे हैं। तो हमारे पास कितने मैट्रिसेस होने चाहिए? दो मैट्रिसेस होने चाहिए। ए और बी आपके पास दो मैट्रिसेस हैं। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं। तो ए बी दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन। कब ए बी डिफाइंड होगा? ए बी तब सिर्फ डिफाइन होगा जब कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी। जब ए बी का कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बी, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? नंबर लिख दो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज तो लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अगर ऐसा होगा तो ही ए बी डिफाइंड होगा, वरना ए बी डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है ना। ए बी कब डिफाइंड होगा? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर इक्वल नहीं होगा तो हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक। अगर आपसे कोई कहता है कि हमको ए बी मैट्रिक्स का आईएथ रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट बताइए, आईएथ रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट बताइए, तो आप क्या करेंगे? ith रो ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई jth कॉलम ऑफ बी। ठीक है ना। आप ए के ith रो को बी के jth कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिलेगा? ए बी आई जे मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोगों को? ए बी आई जे मिलेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका i1 रो क्या होगा? ai1, ai2, ai3, इस तरीके से जाएगा। जहां तक भी जाओ, जो भी ऑर्डर रहा हो इसका, इनटू इसका जेथ कॉलम क्या होगा? B1J, B2J, B3J, इस तरीके से इसका आएगा। इनको आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप? तो उसको देखिएगा। इक्वल्स टू, थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं हम। देखिए, दिमाग में ऐसा लीजिए कि इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट कर दीजिए। ठीक है ना। इसको 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दीजिए, तो ai1 के करस्पॉन्ड आएगा B1J। तो ai1 B1J, ये हुआ। प्लस का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद ai2 B2J, ai2 B2J को मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से ai3 B3, प्लस का सिंबल लगाते चलेंगे, ai3 B3J। ठीक है ना। हमको ये कौन सा जो प्रोडक्ट है दो मैट्रिक्स ए बी का, ए बी मैट्रिक्स के ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट ये मिलेगा। ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट ये मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, अब एक चीज दिमाग में रखिएगा
कि अगर आप A इंटू बी निकाल रहे हैं ए बी, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हम बी ए निकाल ही पाएँ, तो ऑलवेज ये ट्रू नहीं है। और अगर बी ए निकाल भी पाए तो ये भी सत्य नहीं होगा हमेशा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए ही हो जाए। स्पेशल केस में हो सकता है कि ए बी और बी ए हो जाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी एग्जिस्ट देन बी ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट। तो आप इसको नोट में लिख सकते हैं कि यदि हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्सेस हैं, इफ A and B are two matrices such that AB exist, then BA may or may not एग्जिस्ट। बी ए एग्जिस्ट कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है हमारा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे। और दूसरा चीज़ ये भी कह सकते हो, आगे वैसे प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे, तो ऐसा नहीं कि अगर ए बी एग्जिस्ट किया तो ए बी और बी ए बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जनरली ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं, कोई स्पेशल केस में दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। चलिए हम लोग दो मैट्रिसेस को गुना करके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। दो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दो तीन एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे साथ सीखिएगा। सबसे पहला हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3, ये मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स बी है हम लोगों के पास 1 2 3। चलिए अब बताइएगा ए का ऑर्डर अगर आप देखेंगे, पहले तो देखते हैं कि इनको हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यदि ए का ऑर्डर हम देखेंगे तो ये कितना है, 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। और जब बी का ऑर्डर हम लोग देखने जाएंगे तो 1 क्रॉस कितना है, 3, 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। अब आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, इसका मतलब हम दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, अगर हम ए बी निकालेंगे तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए 1 को विलुप्त कर दीजिए, भूल जाइए, ए का 3 बचा, मतलब ए का रो और बी का कॉलम, यही ऑर्डर बनेगा हमारा ए बी का। तो ए का रो कितना है, 3, और बी के कॉलम कितना है, 3, मतलब कितना क्रॉस कितना मैट्रिक्स बनेगा, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगा। चलिए हम लोग गुना करते हैं, ए बी इक्वल्स टू 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3। चलिए हम लोगों को क्या चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहले वाले से हमको रो लेना है और दूसरे वाले से हम लोग को क्या लेना होता है, कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो इसका फर्स्ट रो लीजिए और इसका फर्स्ट कॉलम लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू कितना आएगा, 1। उसके बाद आपको फर्स्ट रो सेकंड, क्योंकि रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमको पता है कि ये कितना क्रॉस कितना का आने वाला है, 3 क्रॉस 3 का आने वाला है ना। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम 1 इंटू कितना करोगे आप, 2 करोगे। सीख लीजिएगा, सीखना बहादुरी है, और एक बार सीख गए तो अपना काम अच्छे से होगा, नहीं तो बहुत लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका फर्स्ट रो और इसका थर्ड कॉलम 1 इंटू कितना करेंगे आप, 3 करेंगे, ठीक। उसके बाद आप सेकेंड रो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 2 पर रहेगा, आप कॉलम बदलते चले जाओ, 2 सेकेंड रो में आप 2 इस तरीके से, और शॉर्ट में करना है तो लिख लीजिए आप, सेकेंड रो में हर जगह 2 होगा। अब कॉलम की बात कर लो, तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ 1 है, यहाँ पे सेकेंड कॉलम में 2 है, ये थर्ड कॉलम में यहाँ क्या है, 3 है।
उसी तरीके से आपको थर्ड रो का चाहिए तो रो का पहले का रो लिख लीजिए और कॉलम, पहला कॉलम का एलिमेंट 1, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट 2 और थर्ड कॉलम का एलिमेंट 3। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि कॉलम देखिए इस तरह से 1 1 1 2 2 2 3 3 3 और इस तरह से रो क्या आ रहे हैं, सेम जा रहे हैं प्रोडक्ट में। अब रिजल्ट अगर हम आपको लिखने के लिए बोलें तो 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, 1 into 3 is 3, 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6 and 3 into 3 is 9। तो ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। चलिए एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं B इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखिए जब बात करेंगे आप इनके ऑर्डर की, अगर आप बात करते हैं तो इसका ऑर्डर जो है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बाबू, तो 2 क्रॉस 3 है सर। और इसका कितना है, 3 क्रॉस 2 है। जब 3 और 3 आपको दिख रहा है, फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो क्या है, बराबर, तो बचा कौन, 2 क्रॉस 2। मतलब जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करोगे ना तो जो मैट्रिक्स निकल करके आएगा वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का होगा। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कौन आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है यहाँ, 1 2 3, आप लिख लीजिए 1 2 3। और फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 2 3, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसी तरीके से यहाँ भी लिख लीजिए 1 2 3। अब ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसका सेकेंड कॉलम उठाइए, यहाँ लिखिए 4 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे लिखिए 5 और यहाँ पे लिखिए 6। इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए सेकेंड रो, सेकेंड रो किससे बनेगा, 4 5 6 से, तो हम लिख देते हैं 4 5 6 और इधर भी लिख देते हैं 4 5 6। कॉलम आपको यहीं से मिल जाएगा, यहाँ देखिए 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 2, यहाँ बनेगा 3, ये प्लस साइन। यहाँ देखिए 4 5 6, तो यहाँ 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना आएगा 6। आप इनको ऐड कीजिए। अब देखिएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 into 1 प्लस 4 प्लस 9, उसके बाद 4 प्लस 10 प्लस 18, उसके बाद 4 प्लस 10 प्लस 18 16 प्लस 25 प्लस 36। आप इन सबको अब क्या कर सकते हैं, ऐड करके रिजल्ट ला सकते हैं। ये कितना आएगा 14, ये शायद 32 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा 32। और ये देखिए 17, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, शायद 77 है। 30 20 50 10 60 10 70 7 77, सही है। तो ये हमारा कितना क्रॉस कितना मैट्रिक्स आ गया, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा एक बी क्रॉस बी ए निकालेंगे अगर, तो क्या आएगा, बी ए निकालेंगे तो रिजल्ट ये नहीं आएगा ना, तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई उतना नहीं करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन को ध्यान में रखिएगा। एक हम आपको 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, उसके बाद हमको लगेगा कि आप सीख जाएंगे। अब एक मैट्रिक्स दिया है 1 2, नंबर हम छोटा लेते हैं 5 3 1 2 1 1। ये मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है 2 1 2 3 2 1 1 2 3। इन दोनों मैट्रिसेस को हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, इसका रो कॉलम और इसका रो इक्वल है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, ए बी इक्वल्स टू,
जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना क्रॉस कितना आएगा, 3 क्रॉस 3। देखिए 3 क्रॉस 3 आएगा मतलब 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम। तो इसका पहला रो एकदम देखिएगा, आसानी से एकदम बैठाइएगा। तो यहाँ लिखिए 1 2 3 फर्स्ट कॉलम के लिए, 1 2 3 सेकेंड कॉलम के लिए, 1 2 3 थर्ड कॉलम के लिए। पहला रो लिख लीजिए, उसके बाद सेकेंड रो भी लिख दीजिए इसी तरीके से, 5 3 1 5 3 1, और यहाँ भी लिख दीजिए 5 3 1, ठीक ना। उसके बाद लिख लीजिए 2 1 1 2 1 1 2 1 1। फर्स्ट मैट्रिक्स का आप लोग इस तरह से सबसे पहले अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स को अरेंज कर ली। पहला रो हमेशा फर्स्ट रो ऑफ ए से ही बनेगा, और 3 कॉलम है तो पहले कॉलम में भी फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम में भी फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम में भी फर्स्ट रो। उसी तरह से फर्स्ट कॉलम में सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम में सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, थर्ड कॉलम में सेकेंड रो। उसी तरीके से आप इसको कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग कॉलम पर। तो ये कौन सा कॉलम होने वाला है, फर्स्ट कॉलम। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाइए, फर्स्ट कॉलम है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 1, देखिए 2 के बाद 1 फिर 2, और यहाँ पे 2। आप यहाँ भी कर दीजिए 2 1 2, यहाँ भी 2 1 2। उसके बाद अब सेकेंड कॉलम 3 2 1, तो 3 2 1 3 2 1 3 2 एंड 1। अब आ जाइए थर्ड कॉलम, क्या है 1 2 3, तो यहाँ लिखिए 1 2 3, यहाँ भी लिखिए 1 2 3, और यहाँ भी लिखिए 1 2 3। अब क्या कर देना है, इन सारे टर्म्स को हमको क्या करना था, ऐड करना था। तो ये देखिए प्लस लगा दिया हमने, प्लस यहाँ प्लस, इस जगह प्लस, यहाँ प्लस, ये प्लस 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 प्लस, ये प्लस यहाँ, इस तरीके से आप कर दीजिए। अब हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम डायरेक्ट फिर आगे रिजल्ट लिखें। बताइए तो यहाँ से कितना आएगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, 10। ये कितना आएगा, 10, है ना। उसके बाद यहाँ देखिए 3 प्लस 4 प्लस 3, ये भी कितना आएगा, 10। उसके बाद 1 प्लस 4 प्लस 6, ये कितना आएगा, 11। यहाँ पे देखिए तो कितना आएगा ये, 10 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे 15 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, शायद 22 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाइए 6 प्लस 5 ना, 5 प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। अब आ जाइए इस जगह पे, समझ में आ रहा है। चलिए 4 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पे आ जाइए 6 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 9। और लास्ट वाला एलिमेंट जो हमारा 2 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। क्या होगा रिजल्ट, अब तो रिजल्ट शायद आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। रिजल्ट देखिए हमारा क्या आएगा, ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 10, वहाँ पे कितना होगा, 10 11 15, उसके बाद 22 और 14 7, उसके बाद 9 एंड देन 7। दिस इज आवर रिजल्ट। ठीक, कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए ना। पहले फर्स्ट रो को आप लिख लीजिए, सेकेंड रो को लिख लीजिए तीनों जगह पे, और थर्ड रो को लिख लीजिए, और इस तरीके से कॉलम को सजा लीजिए। कभी भी कोई मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। मेरे ख्याल से अब आप लोग मल्टीप्लाई करने में नहीं फंसेंगे। हाँ, प्रॉब्लम में हम लोग फंस सकते हैं, तो जो कुछ ही प्रॉब्लम मल्टीप्लाई करने में तो हम लोग शायद अब नहीं फंसेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना। हम लोग क्या देखने चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहला जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। फर्स्ट याद रखिएगा कि नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। मतलब क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज नॉट इज इक्वल टू बी ए। जनरली कभी कभी हो जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, लेकिन जनरली जो है ए बी और बी ए जो है वह बराबर नहीं होते हैं। उसके बाद दूसरा, ये एसोसिएटिव हो सकता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है। मतलब ए बी सी का एसोसिएशन है, तो आप ए बी का एसोसिएशन के साथ सी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रहे ए बी सी का ऑर्डर चेंज मत कीजिएगा, मतलब आप बी को पहले ला के ए सी मत कर दीजिएगा, ठीक है। वो सम में हो सकता था, यहाँ पे क्रम कभी भी हम लोग को बदलना नहीं है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर सम पर, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो a इंटू यदि b प्लस सी आपके पास है तो आप लिख सकते हो ए बी प्लस ए सी। यहाँ भी आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ए बी प्लस ए सी मतलब ए का बी के साथ फिर ए का सी के साथ। यदि ऐसा दे दे कभी b प्लस सी इंटू ए अगर राइट साइड में है तो आपको लिखना होगा बी ए प्लस सी ए। देख रहे हैं ए राइट साइड में है तो ए दोनों के राइट में होगा। कभी गलती से भी आप इनके ऑर्डर को चेंज मत कीजिएगा। उसके बाद चौथा है, कोई भी मैट्रिक्स को यदि हमारा ए जो है m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ए कैसा मैट्रिक्स है, m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक। तब आप क्या दिमाग में रखोगे कि ए एम इंटू ए इज इक्वल टू ए आएगा, सॉरी आई एम इज इक्वल इंटू ना इज इक्वल टू ए इंटू क्या होगा, आई एन होगा, ठीक है, आई एन होगा। क्यों हम लोगों ने एम क्यों लिखा, तो देखिएगा ए हमारा क्या था, एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। तो इसमें कॉलम कितने होने चाहिए, एम कॉलम होना चाहिए। और उसके बाद ये एम क्रॉस एन अगर ए है तो इसका कॉलम, फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या सिंपली दिमाग में रखिए, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इन सब को हम भुला दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है किसी भी मैट्रिक्स के साथ क्या देता है, ए देता है। और ये तो क्या था, आप आइडेंटिटी भी तो था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं आप। ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होगा, कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ए का पहचान नहीं बदलता हो, वो कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप इसको दिमाग में रखेंगे। उसके बाद किसी भी मैट्रिक्स को, पांचवा नंबर, किसी भी मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। ऑर्डर आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि यदि m क्रॉस n है तो इसमें इस n कॉलम है तो इसमें n रो होना चाहिए। या अगर नल मैट्रिक्स को आप a से मल्टीप्लाई करते हो तो भी नल मैट्रिक्स आएगा।
और अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसमें रो m है तो इसमें कॉलम m होना चाहिए। ये तो हम लोग कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ही बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इतना दिमाग में रखिएगा। और ए बी इज इक्वल टू बी ए कभी कभी हो सकता है, जनरली नहीं होता है। अब आ जाइए थोड़ा सा पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे आज के क्लास के लिए और उन क्वेश्चंस पर काम करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिएगा a पावर 1 क्या लिखोगे आप, a लिखोगे, a पावर 2 क्या लिखेंगे आप, a इंटू क्या लिखेंगे a पावर 3 को क्या लिखेंगे, a पावर 2 इंटू कितना a। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का भी कभी यूज हो जाता है, तो उसको भी देख लीजिए। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल क्या होता था हम लोग के लाइफ में, तो एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी अगर इस तरीके से इक्वेशन दिया रहता था, ए नॉट एक्स टू द पावर, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या होगा, an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा। पावर n से घटता हुआ कितना पावर आ जाएगा, 0 हो जाएगा ना। हाँ, लास्ट वाले का 0 हो जाएगा, ए एन माइनस 1 और साथ में क्या हो जाएगा x, हाँ ए एन माइनस 1 x होगा और लास्ट टर्म जो है ए एन होगा, सॉरी ये हमारा पॉलिनोमियल होता है ना। पॉलिनोमियल में टोटल अगर डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो n प्लस 1 टर्म्स होते हैं, कन्फ्यूज़न था थोड़ा सा उसमें। तो आप देख रहे हैं पावर जो है डिक्रीज करते करते यहाँ x छुपा हुआ, x का पावर कितना है इस जगह पे, 0। मतलब इस टर्म को आप लोग कौन सा टर्म कहते थे, कांस्टेंट टर्म। क्लास 10th को याद कीजिए, ये कौन सा टर्म कहलाता था हम लोग का, कांस्टेंट टर्म कहलाता था। उसी तरह से a यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास a कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन आप एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। एफ ऑफ ए क्या लिख सकते हैं, तो ए नॉट ए पावर एन प्लस a1 ए पावर n माइनस 1 प्लस a2 ए पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 a लिख सकते हैं आप, प्लस यहाँ लिख सकते हैं an और यहाँ लिख देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स लास्ट में होगा हम लोगों का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि a n ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, n होगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ये इंटीग्रल पावर है मैट्रिक्स का। क्वेश्चन में हम लोग इनका यूज़ देखेंगे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप समझ ही गए। कंडीशन आपको दिमाग में होना चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, कभी कभी हो सकता है, हम लोग को कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है, लेकिन जनरली कम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, ठीक है ना। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आइडेंटिटी नहीं बदलती है मैट्रिक्स की, और नल मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कौन सा मैट्रिक्स आने वाला है, नल मैट्रिक्स ही आने वाला है। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग उठाते हैं और उन क्वेश्चंस को करते हैं, और क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन जो है हम लोग लेते हैं, a इक्वल्स टू, क्वेश्चन देखिएगा, a इक्वल्स टू 1
2 -1 3 दिया हुआ है, b इक्वल्स टू 2 1 1 0 है, 2 1 1 0 है, दोनों 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। आपको प्रूफ करना है प्रूफ a प्लस बी होल स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको a प्लस b का होल स्क्वायर निकालना होगा और राइट साइड का पार्ट निकालना होगा और देखना होगा कि ये बराबर है कि नहीं। चलिए सबसे पहले तो हम लोग क्या क्या चाहिए, हमको a स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर निकाल दीजिए तो कितना आएगा 1 2 -1 3 और इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 -1 2 और 3 से। अब चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 और -1 × 2 -2, तो 1 -2 कितना आएगा, ये -1 आएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी भी कीजिएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -1 और -3 कितना आएगा, ये -4 आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 3 2 जा 6 और 2 कितना होगा 8। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 और 9 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया a स्क्वायर। उसी तरीके से निकाल दीजिए आप लोग b स्क्वायर 2 1 1 0 इंटू 2 1 1 0। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए जल्दी से हमारा मदद कीजिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 + 1 5, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आएगा 1। a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग 2ab निकालते हैं, तो 2ab इज इक्वल टू 2 इंटू a कितना 1 -1 2 3 और उसके बाद b हमारे पास कितना है 2 1 1 0। क्लियर, 2 को बाहर में रखते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 और -1 इज -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 + 3 7, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 आ जाएगा और 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 2 14 एंड कितना हो जाएगा 4। अब हम लोगों को लेफ्ट साइड वाले में a + b चाहिए और फिर a + b का स्क्वायर चाहिए, तो a + b निकालिए। a + b इज इक्वल टू 1 -1 2 3, ये हुआ a प्लस b क्या होगा 2 1 1 0। इन दोनों को ऐड कीजिए, 1 + 2 2 आएगा, -1 और 1 मिलके 0, 2 + 1 इज 3, सॉरी 1 + 2 3 होगा ना, देखिए मिस्टेक हो जाता है अभी हम लोग का। हाँ 2 + 1 3, 3 + 0 इज 3, तो ये हमारा आता है a + b। a + b कितना आएगा 3 3 और 3 3 को एलिमेंट और 0 होगा। चलिए a + b का स्क्वायर निकाल लीजिए। a + b का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या कहेंगे आप a + b इंटू a + b। चलिए तो a + b कितना आया था 3 3 0 3 इंटू किससे करेंगे आप 3 3 0 3 से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0, उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 18, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 9, ये हमारा आ जाएगा। अब बताइएगा आपको a + b का होल स्क्वायर मिल गया है। अब थोड़ा सा हम लोग निकाल लेते a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस कितना ab 2ab, है ना। a स्क्वायर + b स्क्वायर, a स्क्वायर कितना आया था -1 -4 8 और 7, दिस इज आवर a स्क्वायर। उसके बाद b स्क्वायर कितना आया था 2 1 1 0 और प्लस 2ab कितना आया था 3, सॉरी ये 2ab नहीं था 2 2 था ना, 2 2
14 एंड 4। अब आप इन सब को क्या करें, ऐड करें। चलिए ऐड करते हैं। -1, 2 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। -4, 1 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। 8 और 1 7, 7 और 14 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 21। 7, 0 और 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11। आप देख सकते हैं कि a प्लस बी और b प्लस a का होल स्क्वायर जो है वह इक्वल नहीं आ रहा है, वह इक्वल नहीं आ रहा है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, न जी कहीं हम लोग सही लिखे ना, a स्क्वायर 5221। नहीं ठीक तो है, -1 -4 8 7। बी स्क्वायर जो है हम लोग का ये गड़बड़ हो गया। व्हाट इज आवर बी स्क्वायर, 5221 5221 और 2ab तो ठीक है ना, 2 2 14 और 4। चलिए एक बार फिर से ऐड कर लीजिए इनको। -1 5 2 7, ये 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। ये 4, ये 0 आ जाएगा। उसके बाद 8 और 2 10, 10 और 14, ये 24 आएगा। उसके बाद 7 1 8, 8 और 4 12 आएगा ये। ठीक है, 6 0 24 और 12। हाँ ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये गलत फहमी में हम लोग को कभी नहीं रहना है। a प्लस बी का जो फॉर्मूला है होल स्क्वायर वाला, वो वाला यहाँ पे लगेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपना। हाँ, एक क्वेश्चन है a इक्वल्स टू अल्फ़ा 0 1 और 1 और b इक्वल्स टू है b इक्वल्स टू 1 0 5 1। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। करे फाइंड ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, फाइंड अल्फ़ा, फाइंड अल्फ़ा इफ a स्क्वायर इक्वल्स टू b। a स्क्वायर इज इक्वल टू b है, तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। चलिए लगाइए, a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, b, मतलब a इंटू ए इज इक्वल टू क्या है, b। अल्फ़ा 0 1 1 इंटू अल्फ़ा 0 1 1 इक्वल्स टू कितना आने वाला है हम लोग का, 1 0 5 1, है ना। चलिए अब ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये 0 हो जाएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये 1 आ जाएगा। इतना इक्वल्स टू आप क्या कहेंगे, 1 0 5 1। तो आपका यहाँ से क्या वैल्यू आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू, देखिए इसको हम इक्वेट करेंगे ना, अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। उसके बाद यहाँ से अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। अब आप खुद ही देख लीजिए, जब आप अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा। क्या 16 1 के बराबर है, नहीं। तो सर ये हम लोग नहीं ले पाएंगे। अगर अल्फ़ा का वैल्यू आप 1 लेते हो तो अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 1 2 आ रहा है, क्या यहाँ 2 है, तो नहीं, 1 भी नहीं ले सकते हैं। -1 लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे 5 है, तो -1 भी नहीं ले सकते हैं। मतलब क्या कह सकते हैं कि अल्फ़ा के किसी भी वैल्यू के लिए a स्क्वायर इज इक्वल टू b नहीं होगा, मतलब अल्फ़ा फाइंड आउट नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, या देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ अल्फ़ा
सच दैट ए स्क्वायर क्या हो जाए, यहाँ पे बी हो जाए। तो ये हमारा था क्वेश्चन। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का बड़ा एकदम सावधानी से और ईमानदारी से प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। जो कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया है उस कॉन्सेप्ट का सिर्फ इस्तेमाल कीजिएगा और ज़्यादा नहीं, जितना आप सीखे हैं उसी को बस यूज़ कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। जैसे दिया हुआ है 2 1 -3 -1 0 4, एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और इतना इंटू ए किया है इज इक्वल टू -1 -8 -10 और 1 -2 -5 और यहाँ दिया 9 22 एंड 15। आपसे पूछ रहा है कि ए क्या होगा, ए क्या होगा, है ना, ए क्या होगा। अब सबसे पहले हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन में ए का ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा। बताइए आप, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, जो गिवन है उसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। यहाँ पे क्या आना चाहिए 3 क्रॉस 3। अब बताइए फर्स्ट वाले का कॉलम सेकेंड के रो से बराबर होना चाहिए, मतलब इसका रो 2 होगा और यहाँ जो कॉलम है इसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा 2 क्रॉस 3। इसका मतलब ए कैसा मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। और अगर ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो हम लोग मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है और ए बी सी है। ये हम लोग ए को मान करके और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए LHS निकालते हैं हम लोग। LHS इज इक्वल टू 2 1 -3 -1 0 और 4, इसका मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे एक्स वाई जेड ए बी सी। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा ये 2x - a 2x - a। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2y - b 2y - b। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2z - c 2z - c। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम x, केवल यहाँ से क्या आएगा x, क्योंकि यहाँ 0 a 0 कर देगा। उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा y और यहाँ क्या आ जाएगा z। गुना करने आप लोग सीख चुके हैं। यहाँ से आएगा -3x + 4a, यहाँ से आएगा -3y + 4b और यहाँ से आएगा -3z + 4c। ये हमारा आ गया। अब बताइए इसको किससे इक्वेट करेंगे आप लोग, RHS के साथ इक्वेट कीजिएगा। तो देखिए इक्वेट जब आप करेंगे तो ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा -1 के बराबर, तो 2x - a इज इक्वल टू -1। उसी तरह से 2y - b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -8 और 2z - c इज इक्वल टू कितना होगा -10। चलिए अब थोड़ा सा सेकेंड कॉलम को देखते हैं। यहाँ से तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि x इज इक्वल टू कितना है 1, y इज इक्वल टू कितना है -2 और z इज इक्वल टू कितना है तो -5। अब बताएं आप x का अगर वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इस वैल्यूज़ को जब आप यहाँ पे डालिएगा तो कितना आएगा a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखिए x का वैल्यू 1 रखोगे 2 - a इज इक्वल टू -1, -a को राइट साइड में ले जाइए प्लस और ये -1 लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस 2 + 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकल करके आएगा 3। उसी तरीके से यहाँ से b का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, तो यहाँ -2 है तो ये -4 + 8 तो कितना आ जाएगा +4। c का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, c इज इक्वल टू 2 × 5 -10 और उधर से +10, तो c का वैल्यू क्या मिल जाएगा 0। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे रख के चेक कर लीजिए। x का वैल्यू जब 1 रखेंगे, देखिएगा जब आप x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 3 × 1 + 4 × a का वैल्यू कितना आया है 3, तो ये 3 + 12 और कितना हो जाएगा, ये गड़बड़ हो रहा है ना, 9 आना चाहिए हम लोग का। 4a 4b 4c, एक मिनट क्वेश्चन सही है हम लोग का ना,
हाँ हाँ हाँ, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस हम लोग क्या किए हैं, छोड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ माइनस हम लोग का छूट गया है, तो ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो ये -3 और ये -3 प्लस कितना 12, कितना आ जाएगा ये बाबू 9। देखो यहाँ 9 और यहाँ भी कितना है 9, दोनों क्या है सेम, मतलब ये वैल्यू जो है हमारा सेम है। तो मैट्रिक्स ए जो हमारा आया है वह XYZ था। तो XYZ क्या है 1 -2 -5 और उसके बाद क्या था ABC था 3 4 और कितना आ गया 0। तो ये हमारा रिजल्ट होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स गिवन है हम लोग को 3 1 -1 और 2 दिया हुआ है ना। और आपको प्रूफ करना है कि A² -5A प्लस 7I इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आपको लेकर के आना है। चलिए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से क्वेश्चन है ये। A² निकाल, देखिए आप A² निकालिए, -5A निकालिए और 7A निकालिए, ठीक है। तो A² निकालिए सबसे पहले। A² कितना होगा 3 1 -1 2 का प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे आप 3 1 -1 2। अब मेरे ख्याल से स्पीड मल्टीप्लिकेशन में हम लोग का बढ़ना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 -1 कितना आएगा 8। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 + 2 कितना आएगा 5। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -2 कितना आएगा -5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 और 4 कितना आएगा 3 आएगा। तो ये हमारा आ गया A²। क्या आ गया A²। 8 5 -5 और 3। उसके बाद 5A निकाल लीजिए, 5A निकाल लीजिए या -5A डायरेक्ट निकालिए, है ना। -5A निकाल लीजिए तो कितना होगा -5 × 3 1 -1 2 कितना हो जाएगा ये -15 -5 +5 और -10, ठीक। ये हमारा आ गया -5। और 7I निकाल लीजिए। 7I कितना होगा 7 × I क्या होगा 1 0 0 1 2 × 2 है ना। तो क्या लिखोगे आप 7 0 0 7। अब एट द लास्ट सबको ऐड करो तो A² को ऐड करो प्लस किसको ऐड करो -5A को ऐड करो प्लस किसको ऐड करो आप 7I को ऐड करो, 7I को ऐड करो, ठीक है। चलिए वैल्यू बताइएगा 8 5 -5 3। इनके साथ किसको ऐड कीजिए -5A को, तो -15 -5 और 5 एंड -10 और उसके बाद इसमें 7A को ऐड कर दीजिए, सॉरी 7I को, तो 7 0 0 7। अब चलिए सबका एडिशन हम लोग लिखते हैं। देखिए तो पॉजिटिव वाले को जोड़िए 8 और 7 15 और -15। पहला एलिमेंट 0 5 और -5 0 और यहाँ पे 0 तो कितना हो जाएगा 0 -5 5 0 और यहाँ पे 0 तो कितना होगा 0। 3 और 7 10 और -10 कितना आएगा रिजल्ट 0। और ये कैसा मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स है। तो इस तरह से मैट्रिक्स पॉलिनोमियल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन पर, उनसे भी क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए इस तरह का है, NCERT में खूब आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। A = 3 -4 1 और -1 गिवन है और आपको प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से A पावर n = 1 + 2n 1 + 2n -4n और n और यहाँ पे क्या लाना है 1 - 2n। चलिए इनको हमको प्रूफ करना है। तो इन सब तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले अगर an दिया है तो आपको a1 निकालना होगा, am निकालना होगा और am + 1 के लिए प्रूफ करके दिखाना होगा। अगर ऐसा होता है तो an के लिए ट्रू है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं a1 निकालते हैं। n का वैल्यू कितना ले लेते हैं 1, तो वहाँ क्या हो जाएगा 1 + 2 × 1 -4 × 1, यहाँ हो जाएगा 1 1 - 2 × 1। तो देखिए वैल्यू कितना निकल करके आएगा यहाँ से 1 + 2, यहाँ से आएगा
-4, यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा 1 - 2। जब आप इसको आगे इवैल्यूएट करेंगे तो 3 -4 1 और -1, बताइए ये सही आया ना? ये हमारा क्या है? ट्रू है। a पावर 1 मतलब क्या होता है एक्चुअली? a पावर 1 इज इक्वल टू a, और a यही दिया हुआ है, मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए सही है ये। अब उसी तरीके से आप a पावर क्या निकाल दो? m। तो a पावर m क्या होगा? 1 + 2n -2n कह रहे हैं m ना, 2m, उसके बाद -4m, यहाँ पे m और 1 - 2m, ये आ गया। अब इसको नेक्स्ट लेके चलो a पावर m + 1 के लिए। तो a पावर m + 1 कितना होता बाबू? 1 + 2 इंटू m की जगह क्या लिखते? m + 1 -4 इंटू m प्लस कितना लिखते आप? 1। यहाँ पे क्या लिखते? m + 1, और यहाँ लिखते 1 - 2 इंटू m प्लस कितना लिखते? 1। अब बताइएगा, थोड़ा सा हम लोग अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए a पावर m + 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a पावर m इंटू कितना लिख सकते हैं हम? a लिख सकते हैं। भाई पावर यहाँ 1 है, पावर जुड़ता है सेम बेस में। तो बताइए a पावर m हम लोग को पता है 1 प्लस कितना है? 2m - 4m, am 1 - 2m, और इसका प्रोडक्ट हम लोग किसके साथ ले लेते हैं? a के साथ। a हमारा कितना है? तो 3 है, 1 है, -4 और कितना है? -1। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1 + 2m प्लस m इंटू 1 कितना आएगा? m। उसके बाद फर्स्ट गलती कर दिए ना हम लोग, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 वाला सही है, 4m इंटू 1, यहाँ पे कितना आएगा? -4m। क्लियर? अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आ जाएगा? -4 इंटू 1 + 2m, और यहाँ से माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 4m। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? ये 3m, और यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 - कितना m? 2m। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4m, और -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 प्लस कितना? 2m। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज कितना आएगा निकल करके? देखिएगा, हम थोड़ा सा ऊपर वाला तो हमारा ट्रू हो गया ना, ये सही है, इसको हम रफ कर रहे हैं। ये हम a पावर m लिखे थे हम लोग। चलिए, तो कितना आया हमारा? a पावर m + 1 का वैल्यू जो है यहाँ से कितना निकल करके आएगा? देखिए तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, और 3 × 2 = 6m - 4m, कितना m? 2m आएगा। क्लियर? उसी तरह से यहाँ से -4 और -8 + 4, -4 और -4m + 4, तो वहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए तो नहीं, -8 + 4, तो -4m बचेगा, -4m बचेगा। ठीक है, यहाँ से 3m - 2m, m, और यहाँ क्या बचेगा? 1, तो m प्लस कितना ये दिख रहा है? 1। यहाँ देखिए तो -4m में से 2 जाएगा तो -2m बचेगा, -2m बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? -1 बचेगा, -2m बचेगा और -1 बचेगा। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं। 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 + 2 + 2m, और ये सही है, m + 1 हमको यहाँ दिख रहा है। यहाँ से आप -4 कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा? ये m प्लस कितना बचेगा? 1। और थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश कीजिए इस तरीके से, ये देखिए तो -2m और माइनस कितना है? 2, -2 है यहाँ, और यहाँ क्या है? +1। मतलब इसमें क्या किया? 1 को ऐड किया है, 1 को ऐड किया है और 1 घटा दिया है, तो कितना हो जाएगा? 1 अगर ऐड करेंगे तो देखिए +1, और 1 घटाएंगे तो -1, और -1 कितना बचेगा? -2। अब आप लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप आप इसका देख सकते हैं। 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन नजर आ रहा होगा, तो 2 × m प्लस कितना दिख रहा है? 1।
उसके बाद यहाँ तो सेम दिख रहा हमको, ठीक है, -4 इंटू एम प्लस कितना है ये 1। उसके बाद यहाँ m+1 आपको दिखाई दे रहा होगा। लास्ट वन 1 माइनस, देखिए -2 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा m+1। अब आप देख सकते हैं कि जब हम m+1 पर वैल्यू रखे थे तो जो वैल्यू आया था वही am इंटू ए करने पर आ रहा है, मतलब a पावर m+1 के लिए सही है, इसका मतलब ये a पावर n के लिए भी क्या है, ट्रू है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन से इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। क्वेश्चंस आप कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टेप वही है कि आप a1 मतलब 1 के लिए n = 1 के लिए सही साबित कर दीजिए। उसके बाद n = m रखिए, n = m+1 रखिए और m+1 में मल्टीप्लाई करके जो है काम हम लोग को करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। किस कंडीशन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्रू है। तो चलिए हम लोग देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या करने चलेंगे, a प्लस बी इंटू कितना करेंगे, a माइनस बी। देखिएगा लेफ्ट साइड में है a स्क्वायर माइनस कितना है b स्क्वायर, राइट साइड में आप क्या लिखेंगे a माइनस बी इंटू क्या लिखेंगे a प्लस बी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लगेगा हम लोग का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए प्लस a इंटू बी माइनस b इंटू ए माइनस b इंटू कितना लिखेंगे आप, b लिखेंगे। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। आप इसको काट मत दीजिएगा, इन दोनों को, ए बी और बी ए बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जनरली इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ LHS में ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल होगा तो इधर नल मैट्रिक्स बचेगा और ए बी इक्वल्स टू क्या कहेंगे आप, सॉरी ए बी माइनस क्या कहेंगे, बी ए। जब आप इक्वेट करेंगे, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या लिख पाएंगे, ए बी इक्वल्स टू बी ए। जब ए बी और बी ए बराबर होंगे तभी और सिर्फ तभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वह ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलग अलग तरह का हम आपको क्वेश्चन डील कर दे रहे हैं ताकि सॉल्विंग समय जब क्वेश्चन करें उस समय आपको दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर n। उसके बाद क्या कह रहा है, देन प्रूव दैट ए एंड बी विल बी कम्यूट, क्या करें, ए एंड बी विल कम्यूट, प्रूव करना है आपको, प्रूव A and B will commute if and only if A minus lambda I and B minus lambda I commute for every scalar lambda, commute for every scalar लैम्डा। ठीक है, अब आप इसको क्या कहेंगे, कह रहा है कि ए और बी तब और सिर्फ तब कम्यूट करेंगे जब ए माइनस लैम्डा आई एंड बी माइनस लैम्डा आई जो है कम्यूट करेंगे एवरी स्केलर ऑफ लैम्डा के लिए। तो चलिए हम लोग इसी को कम्यूट कराते हैं। ये कहा है ये कम्यूट करेगा तभी ये कम्यूट करेगा, तो ए माइनस लैम्डा आई इंटू बी माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, चलिए कम्यूट कीजिए, बी माइनस लैम्डा आई इंटू ए माइनस लैम्डा आई। क्लियर? अब बताइए ए इंटू बी कितना आएगा, ए बी माइनस ए इंटू लैम्डा आई, तो लैम्डा बाहर निकाल दीजिए, ए आई, उसके बाद माइनस लैम्डा
आई बी प्लस लैम्डा स्क्वायर आई आई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर आई आई इज इक्वल टू यहाँ होगा बी ए माइनस लैम्डा बी आई माइनस लैम्डा आई ए और माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर आई आई। ठीक, चलिए अब आगे देखिएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस अभी अभी बताया लैम्डा आई इंटू ए कितना होगा ए, उसके बाद माइनस लैम्डा आई इंटू बी कितना होगा बी प्लस लैम्डा स्क्वायर आई इंटू आई कितना होगा आई। अब राइट साइड में आइए बी ए माइनस अब तो कर सकते हैं लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा स्क्वायर आई। यहाँ देखिए लैम्डा स्क्वायर आई माइनस लैम्डा ए माइनस लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी माइनस लैम्डा बी। आपको क्या दिख रहा है ए बी इक्वल्स टू कितना दिख रहा है बी ए। ठीक है, कम्यूट कर गया ना, तो हर एक वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए ए और बी कम्यूट करेगा, मतलब ए बी इंटू बी ए कम्यूट करेगा जब ए माइनस लैम्डा आई और बी माइनस लैम्डा आई क्या करेंगे कम्यूट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। देखिएगा कह रहा है इफ ए बी इज इक्वल टू ए बी ए इज इक्वल टू बी। ठीक है ना, ए बी इक्वल्स टू ए है बी ए इज इक्वल टू बी। आपको प्रूफ करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक है ना, तो ए बी इज इक्वल टू कितना गिवन है ए, एक तो अगर हम प्रूफ कर देंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी भी आप कर लेंगे। तो बताइए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है ना, सॉरी ये तो प्रूफ करना है हमको। ए बी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है ए दिया हुआ है। ऐसा कीजिए आप ए बी में ए से मल्टीप्लाई कीजिए और ए में भी ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटू बी ए बराबर कितना ए स्क्वायर, और बी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है बी, तो ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। सिमिलरली आप बी इज इक्वल टू क्या प्रूफ कर सकते हैं बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना प्रूफ कर सकते हैं बी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, a इज इक्वल टू 2 3 -1 और 2 है, और साथ ही साथ आपको f(x) दिया हुआ है कि x स्क्वायर -4x प्लस 7। तो आपको प्रूफ करना है आपको f ऑफ a इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और साथ ही साथ एंड by using this result find a पावर 5। हम लोग को क्या निकालना होगा a पावर 5 निकालना होगा, है ना। a पावर 5 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो एफ ऑफ ए लिखते हैं। एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर -4a प्लस कितना 7i। ए स्क्वायर जल्दी से निकालिए तो 2 3 -1 2 और 2 3 -1 एंड कितना 2। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 जा 4 और -3 ये कितना आएगा 1। सेकेंड कॉलम से 3 2 जा 6 और 6 कितना आ जाएगा ये 12। उसके बाद -2 और -2 कितना आएगा -4, -3 और +4 कितना आ जाएगा ये 1। तो 1 12 -4 और कितना आ जाएगा 1। ये किसका वैल्यू आएगा हमारे पास तो ए स्क्वायर का वैल्यू। अब उसके बाद -4a का वैल्यू निकालिए। -4a का वैल्यू निकालिए तो देखिए -4a तो -4 इंटू ए कितना था 2 3 -1 और 2। ठीक है ना। चलिए -4 से गुना कीजिए -8 -4 इंटू 3 -12
-4 इंटू 1 4, -4 इंटू 2 कितना होगा -8। तो ये हमारा आ गया -4a -8 -12 और उसके बाद आया 4 एंड -8। अब हम लोग को क्या निकालना है 7i निकालिए तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 7 0 कितना होगा 7। अब इन सब को ऐड कीजिए तो किन को ऐड कीजिएगा आप a² प्लस -4a प्लस 7i इज इक्वल टू थोड़ा सा जोड़िए a² कितना था 1 12 -4 1 इनको ऐड कीजिए किसके साथ -8 -12 4 -8 प्लस 7 0 7 0 0 7 इनके साथ आपको ऐड करना होगा। तो ये कितना वैल्यूज निकल करके आएगा देखिए 1 और 7 8 और -8 0 12 और -12 और 0 0 -4 + 4 और 0 0 1 और 7 8 और -8 कितना आ गया ये 0। मतलब नल मैट्रिक्स हो गया। फर्स्ट पार्ट हम लोग का समाप्त होता है यहाँ से f ऑफ a नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है मतलब a² -4a प्लस 7i इज इक्वल टू कितना आ गया है नल मैट्रिक्स आ गया है। यहाँ से आप लोग अब इस रिजल्ट को थोड़ा सा a² को रखते हैं ठीक ना। अब बताइए हमारा आ गया a² -4a प्लस 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया। तो a² इज इक्वल टू 4a प्लस कितना i हो जाएगा 7i हो जाएगा। अब बताइए 4a का वैल्यू कितना आया था ठीक है हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 4 2 8 यहाँ पे -4 यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और इसमें क्या जोड़ दीजिए आप 7i को जोड़ दीजिए है ना। तो 7 0 0 7 आप जब इसको ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा ये 15 आ जाएगा ये 12 आ जाएगा ये -4 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा 15 12 -4 और 15 ठीक है 15 12 -4 और कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा हमारा। अब चलिए वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम लोग इसको आप याद रखिएगा a² इज इक्वल टू 4a प्लस कितना आया था 7i बाकी हम लोग को किसी का काम नहीं है। अब हमको क्या पूछा था a² a⁴ निकालने के लिए देखिए कैसे करेंगे a⁴ पहले निकालिए a⁴ क्या होगा a⁴2 इंटू a⁴2 कितना है आपके पास 4a प्लस कितना 7i इंटू क्या करोगे आप a करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा यहाँ से 4 इंटू a 4a² प्लस कितना 7i है ना। यहाँ 4 होगा ना जी 4a² इंटू कितना हो जाएगा 7i इंटू a कितना हो जाएगा ये 7a हो जाएगा। ये हमारा किसका वैल्यू निकल करके आएगा a³ का वैल्यू निकल करके आएगा। उसी तरह से a³ का वैल्यू आगे अब देखिएगा a² का वैल्यू फिर से हम लोग लिखेंगे a² का वैल्यू फिर से लिखेंगे हमारे पास स्क्वायर आ जा रहा है फिर से दोबारा तो 4 इंटू कितना करोगे आप 4a प्लस कितना 7i प्लस कितना 7a इज इक्वल टू 16a प्लस 28i 4 इंटू a² हाँ 28i प्लस कितना है 7a चलिए 16 और 7 कितना हो जाएगा 23a प्लस कितना 28i ये a³ का वैल्यू निकल करके आएगा आपका कितना आएगा 28। कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं क्या हाँ बिल्कुल कर रहे हैं या -7 होगा सॉरी यहाँ पे कितना होगा तभी ना -7 होगा यहाँ पे -7 यहाँ पे -7 इस जगह पे -7 तो यहाँ पे क्या होगा माइनस यहाँ पे क्या होगा -16 में से 7 जाएगा 9a - 28i 9a माइनस कितना आएगा
28i। सही है, ये कितना आ गया यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं हम वैल्यू 9a माइनस 28i। अब फिर से इसको हम लोग रफ करते हैं, a क्यूब मिल गया हम लोग को। उसी तरह से अब आप a4 निकालिए, a4 क्या लिखेंगे, a क्यूब इंटू a क्यूब कितना है आपका 9a माइनस 28i इंटू क्या लिखोगे आप, a लिखोगे, तो ये कितना आ जाएगा सर 9a स्क्वायर माइनस 28a। अब बताइए a स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है ना, 4a माइनस 7i माइनस कितना करोगे आप 28a, क्लियर, 36a माइनस 63i माइनस 28a, 36 में से 28 जाएगा तो ये बचेगा 8, हाँ 8a माइनस कितना आई 63i, कितना आ जाएगा a पावर 4 8a माइनस 63i, तो यहाँ लिख दीजिए 8a माइनस 63i। फिर से अब हम लोग क्या निकालना था, a पावर 5। चलिए a पावर 5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, a पावर 4 इंटू a पावर 4 कितना आया है 6a माइनस 63i इंटू क्या लिखेंगे आप a, दैट इज इक्वल टू 6a स्क्वायर माइनस 63i इंटू a कितना हो जाएगा a, तो 6 इंटू a स्क्वायर का वैल्यू कितना था 4a माइनस 7i, ठीक है, माइनस कितना 63a कितना हो जाएगा 24a माइनस 42i माइनस 63a। 42 में से 63 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस 31। देखिए a ना जी, सॉरी 24 में से 63 ना, हाँ 8a स्क्वायर का हम लोग गलती कर रहे हैं, a पावर 4 कितना आया था हम लोग का, a पावर 4 जो था, अरे यार ये 8 आएगा, वहीं टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8a इंटू a पावर 4 इंटू a, तो यहाँ से हो जाएगा लिख रहे हैं 8a स्क्वायर माइनस 63a। अब 8a स्क्वायर की जगह लिखेंगे 4a माइनस 7i माइनस 63a, है ना, ये हो जाएगा 32a माइनस 56i माइनस 63a, माइनस 56i माइनस 63a। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा, ये 3 में से 2 जाएगा 1 और यहाँ से जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3, सही है, माइनस 31a प्लस कितना माइनस कितना हो जाएगा 56i। एक बार ये चेक कर लीजिए कि ये रिज़ल्ट हम लोग का आया था कि नहीं आया था। देखिए तो यही था ना 9a स्क्वायर माइनस 28a, चलिए a स्क्वायर का वैल्यू 9 4a माइनस 7i माइनस 28a, 9 चौके 36, हाँ 36 माइनस 28 आएगा। हम लोग मिस प्रिंटिंग से लिखे थे, गलती लिख दिए थे, टाइपिंग मिस्टेक। तो ये कितना आ गया बाबू हम लोग का माइनस 31a माइनस 56i। अब बताइएगा एट द लास्ट a पावर 5 हम लोग लिख पाएंगे कि नहीं, a पावर 5 इज इक्वल टू माइनस 31a का वैल्यू कितना है 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 56i क्या है 1 0 0 1। आप इनका वैल्यू कितना हो जाएंगे माइनस 62, ये 3 3 जा 9, ये 31, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 62 माइनस 56 0 0 56। जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो -62 और -56, ये -118 आ जाएगा, जुड़ जाएंगे ये 118 -93 है ना। और उसके बाद 31 में से 0 जाएगा, 31 -62 और ये हो जाएगा 6 2 8 6 5 11 -118, यहाँ भी हो जाएगा -118। तो ये हम लोग का आंसर निकल करके आएगा a⁵। तो पॉलिनॉमियल का जो यूज़ किया हमने, उससे इसका वैल्यूज़ निकाल करके हम लोग लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पर छोड़ते हैं। आई होप कि कैसे काम करना है प्रॉब्लम पर ये क्लियर होगा आइडिया। तो खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और मैथ्स को हंसते हुए सॉल्व कीजिएगा। ठीक है।